पहला एग्जांपल हमारा जो है वो टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, डेटा क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग अ स्टंट, एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, और साइक्लिस्ट को हम लोग जो है ना एज अ पार्टिकल लेकर अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कहानी, ठीक है, पॉइंट मास बोलते हैं हम लोग। इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब कैसे साइक्लिस्ट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, तो कहाँ ऐसे गोल घूम रहा होगा भाई, वेल ऑफ डेथ में, समझ में आ रहा है। इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल, तो सिलेंड्रिकल वेल है, कुआं है, उसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब समझ रहे होंगे कि आप कैसे जा रहा होगा ये, बराबर। ओके, उसके बाद रेडियस कितना है बच्चों उसका, रेडियस कितना है हमारा, तो दिस इज योर आर हो गया। ये रेडियस हो गया। नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, तो ये आपका म्यू हो गया, म्यू, बराबर। उसके बाद हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मिनिमम स्पीड आपको पता है कि वेल ऑफ डेथ में आप क्या निकालते हो, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए होता है कम से कम, वहाँ पर आपको अगर सर्कुलर मोशन करना है तो मिनिमम स्पीड मेंटेन करना होता है। तो वो मिनिमम आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंडर रूट में आर जी, ठीक है, क्या 2 RG, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, आर जी अपॉन म्यू है, समझ में आ रहा है। वो जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है वो फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखो। ए मास ऑफ द आर्टिस्ट आपको दिया हुआ है m, ये हो गया। इफ शी और ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, कितने परसेंट से, 20% से इनके, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अपने को क्या निकालना है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, स्मॉल f जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ठीक है, जरा इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, अभी सुनिए, यहाँ पर हमारा कौन है, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, यहाँ पर साइकिलिस्ट बोल रहा है, साइकिल चलाने वाला, ठीक है। वो कैसे जा रहा होगा आपको पता ही है ना, समझ आ रहा है, वॉल के ऊपर उसका जो टायर होगा वो वॉल के ऊपर होगा ऐसे, ओके। तो आ, अगर आप देखोगे इसका वेट किधर होगा बच्चों, वेट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना, ठीक है। और फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा होगा, देखो वेट उसको नीचे खसकाएगा ना, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी फ्रिक्शन मेरा किसके बराबर है यहाँ पर, तो वेट इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन ना, बराबर कि नहीं। और यहाँ पर क्या नाम है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू मेरा क्या है बच्चों, mg है। मुझे बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स कहीं से भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो आप 20% से इंक्रीज करो, 50% से करो, कोई फर्क पड़ेगा, तो ये सिर्फ कन्फ्यूज आने के लिए दिया हुआ है, नहीं आ रही बात समझ में, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली F इज इक्वल टू mg फॉर्मूला ही लगाओगे आप सोचोगे वेलोसिटी का क्या लेना, तो कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज F इज इक्वल टू mg, यहाँ पर वेलोसिटी का आ रहा है क्या, उसमें कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो आप F के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, याद रखिए। और यहाँ पर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल मेंटेन रखने के लिए आपको मिनिमम स्पीड की क्या जरूरत पड़ती है, वो क्या फॉर्मूला होता है,
अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। ठीक है, देखो ये सब फॉर्मूले पे ना बच्चों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल वो वाला बात करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड अंडर रूट मुर्गी म्यू आर जी, उस पर आ चुका है बोर्ड में। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अभी, तो आप देखोगे कि उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। चलो डेटा लिखते हैं। रेडियस कितना बच्चों? 6.05 मीटर। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। वी मिनिमम निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन सोल्यूशन ज़रा चेक कीजिए बच्चों। फर्स्ट आपको क्या निकालना है? बराबर, तो पहला सॉल्यूशन करते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अंडर रूट आर जी अपना अपॉन में म्यू। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? बराबर, जी कितना रखने बोला है अपने को? हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है ना आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो 10 लेकर कर आए, क्योंकि नीचे 0.5 1/2 ऊपर आएगा, तो ये होने वाला है आपका, हाँ 10 ही लेना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर कितना लेंगे? 10। जी की वैल्यू कितना ले रहे हैं? 10 डिवाइडेड बाय 0.5। अच्छा, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, आपको पता है ना, 1/2। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? ठीक है, आगे देखो। फर्दर यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा 6.05 इंटू 10 अपॉन क्या होता है? 1/2। ठीक है, ये किधर चला जाएगा बच्चों? ऊपर। तो 2 इंटू 6.05 इंटू 10। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको सबको, या एक काम करो ना, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या है? 60.5 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 क्या होता है बच्चों? ठीक है, 10 होता है उसका 0 1 कैरी, 0 0 1। ओके, 2 6 और राइट से एक के बाद 121। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 11 होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका वी मिनिमम 11। यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं बच्चों, 11 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? अच्छा, उसी तरीके से अभी क्या कर सकते हैं अपन, फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो फ्रिक्शन बोल रहा है 20% अगर वेलोसिटी चेंज करे तो, है ना। अब वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू वॉट? डायरेक्टली यम जी। यम कितना है भाई? मैंने डेटा लिखा नहीं। मास इज इक्वल टू कितना? ए माँ 50 तोला, 50 kg, है ना। तो यहाँ पर आ गया 50 kg इंटू जी अपने को कितना रखना है? अगेन 10। ये कितना हो गया? 500। ये आपने फोर्स निकाला है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? बराबर, हो गया डन। चलिए जल्दी करिए फटाफट। ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है। पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, सिर्फ मिनिमम ये निकालने के लिए बोल सकता है 2 मार्क के लिए। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 1.3। एक रेसिंग ट्रैक है ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, बैंक्ड, कितने एंगल पर बैंक किया गया बच्चों? तो दिस इज योर थीटा। 10 इनवर्स ऑफ 0.5 क्या दिया हुआ है? थीटा गिवन है, समझ रहे हैं? 10 इनवर्स करके दिया ना, तो थीटा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है? ये कर्वेचर बोल रहा है, मतलब रेडियस गिवन है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ट्रैक और टायर के बीच में कितना है? तो ये आपका म्यू है। डिटरमाइन स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन। स्पीड लिमिट निकालना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। बैंक रोड पर आपको याद है ना कि हम लोग ने कितनी वेलोसिटी निकाला डेरिवेशन में? 2, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो अपने को वी मिनिमम भी निकालना है विद 10% मार्जिन। मतलब ये देखो, अगर मैं आपसे कोई लिमिट बता दूं कि ये आपकी स्पीड लिमिट है, समझ में आ रहा है, तो क्या आप एकदम लिमिट पर ही चलोगे क्या?
अगर मैं हाईएस्ट लिमिट दूंगा तो उससे ऊपर चलोगे कि उससे नीचे चलोगे? उससे नीचे। तो 10% नीचे चलोगे, 10% कम। ये मिनिमम स्पीड अगर आपको दे दूं कि उससे कम पे जाएंगे तो फिसल के अंदर आएंगे, तो मिनिमम से 10% ज़्यादा करेंगे। ये आपको समझना है कि कब आपको 10%, ये जो बोल रहा है ना लिमिट विथ 10% मार्जिन में, मिनिमम वाले में 10% प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, मैक्सिमम वाले में 10% प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? बोलो क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? मैक्सिमम वाले में माइनस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम से 10% कम चलेंगे अपन, और मिनिमम से कम करूंगा तो फिसल के अंदर आएंगे, तो मिनिमम से 10% ज़्यादा। नहीं आ रही बात समझ में? ये निकालना है, यानी आप समझो। डेटा लिख लो बच्चों। ठीक है, r इज इक्वल टू कितना है? 9.9 मीटर। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 इनवर्स 0.5। म्यू आपको दिया हुआ है 0.2, और आपको v मिनिमम निकालना है, v मैक्सिमम निकालना है। ये स्पीड लिमिट है हमारी विथ कितना? 10% मार्जिन, और ये भी विथ 10% सोल्यूशन। चलो पहला v मिनिमम निकालते हैं बच्चों। ए v मिनिमम का क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट, मैंने देखो ये दोनों फॉर्मूले में जो कंफ्यूजन है वो मिटा चुका हूँ। हाँ देखो, आर जी आपका क्या लिखते हैं अपन? टेन थीटा बराबर माइनस म्यू एस। जब इधर मिनिमम होगा तो इधर ऊपर माइनस और नीचे प्लस, वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, बराबर है। अब इसको चाहे तो म्यू एस लिखो। अच्छा यहाँ से ना एक चीज़ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। टेन इनवर्स इधर आया तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.5, है ना? तो क्योंकि फॉर्मूले में मुझे टेन थीटा रखना है ना, तो इसलिए क्या किया? टेन थीटा कर लिया। सबसे पहले मैं मिनिमम निकालूंगा, फिर 10% मार्जिन मतलब कितना अलाउड है उस हिसाब से मैं विथ 10% मार्जिन सॉल्व करूंगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलो वैल्यूज बताओ बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है? 9.9। ठीक है, जी आपको अगेन कितना रखना है इधर पे? 10 ही रखना है। ठीक है, कितना रखोगे? 10। टेन थीटा कितना है? 0.5। म्यू एस कितना है? 0.2। 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5 बराबर है। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 9.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा पता है आपको? 99 हो जाएगा। 0.5 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। 1 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 टू ज़ा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 0.10, मतलब 0.1 ही रहेगा। ठीक है, आगे सुनो, इधर कितना हो गया? ऊपर 0.3 और नीचे 1 प्लस 0.1, 1.1, 1 प्लस 0.1 कितना हो गया? अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। अभी आपको आगे की कहानी समझ आ ही रही होगी क्या करना है। ठीक है, ये 99 हो गया, 3 अपॉन क्या बचा? 11 बराबर। उसके बाद 11 9 सा कितना हो जाएगा? बराबर। ठीक है, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाहर? 3 होता है, और 3√3 आ गया आपका आंसर। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, नहीं मालूम है तो इसको याद कर लेने का। हाँ बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 21, 3 1 ज़ा 3 और ये 5, राइट से 3 के बाद पॉइंट। दिस इज योर वी मिनिमम, अंडरस्टूड? लेकिन विथ 10% मार्जिन सॉल्व करना है आपको,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए ज़रा चेक कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए क्या लिखूंगा पता है इसको, वी मिनिमम, इधर पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में अलाउड, वी मिनिमम अलाउड लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना अलाउड है, आप एकदम बाउंड्री पे तो चलोगे नहीं, मिनिमम से 10% ज़्यादा या कम, ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम से अगर 10% कम करूंगा तो फिसल के नीचे आ जाएंगे, नहीं आ रही बात समझ में, और मैक्सिमम से 10% ज़्यादा करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, आउट ऑफ द रोड। तो आपको किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है इसका फील होना चाहिए। ओके, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको समझो, वी मिनिमम प्लस 10% ऑफ वी मिनिमम। देखो ये समझा कि नहीं, मिनिमम कितना, ये इसी में आप क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, प्लस 10% से चलेंगे, वी मिनिमम का ही 10% इसमें ऐड कर देंगे। अब मुझे बताओ वी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 5.196 प्लस ये 10% मतलब मालूम है आपको कितना होता है, 0.1। 10% मतलब देख लो 10/100, 2 0 कट करूंगा, 0.2 पीछे ना, 0.1 होता है, क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0.1 इंटू वी मिनिमम कितना है 5.196। चलो इसको वनजा से मल्टीप्लाई करो, 5196 वनजा 5196 होगा कि नहीं, राइट से यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट, तो राइट से 4 के बाद पॉइंट, 0.5196 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5196। अच्छा आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये देखो यहाँ पर कर सकते हैं आप 5.196 प्लस 0.5196, तो इधर कुछ नहीं तो 0 है, प्लस कर दीजिए 6 हो जाएगा, बराबर 15 11, ठीक है 7, तो कितना हो गया 5.7156, ठीक है, ये मेरा विथ 10% मार्जिन हो गया, समझ रहे हैं। यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, मीटर पर सेकंड, अंडरस्टूड, देखो इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से बी मिनिमम विथ 10% मार्जिन हो गया, अभी मैक्सिमम विथ 10% मार्जिन करूंगा, सेम मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बताओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे वी मैक्स, फिर उसमें 10% क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम पर हो, तो उससे 10% कम पे चलोगे तो सेफ रहोगे ना, ठीक है। चलो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा चेक कीजिए, सेकंड कर रहे हैं यहाँ पर, वी मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, बोलो, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस, मैक्स के लिए एक्स का प्लस याद रखने का, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू अगेन वही 9.9 इंटू 10, 0.5 प्लस 0.2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.2, ठीक है, यहाँ तक कहानी सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 99, ये कितना हो जाएगा 0.7,
ये आपको पता है कितना हो जाएगा 0.1, 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.9, माइनस हो रहा है ना यहाँ पर आपकी बात, क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, 0.9 बचेगा। अभी ये इतना डिटेल में बता रहा नहीं, ठीक है, इसको आप करिए अच्छे से। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 9 से कैसे कैंसिल करेंगे अपन, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 7 बचा, तो 77 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका वी मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √77, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 77 बराबर है, तो आप जो है ना क्या नाम है, स्क्वायर रूट का टेबल देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। 8 पॉइंट आएगा, ये कैसे लॉजिकली क्लियर होगा आपको, 64 का 8 होता है, समझ आ रहा है। और क्या नाम है 81 का आपका जो है वो 9 रहता है, तो इसके बीच में आएगा। लेकिन एग्जैक्ट निकालना है, अंदाजन नहीं करना है यहाँ पर, बराबर है। कितना बोल रहे हो नंबर इसका, 8 पॉइंट बोलो 775, ठीक है। ये आपका कौन आ गया बच्चों, वी मैक्स आ गया। स्क्वायर रूट से देख लें, लॉग से भी चेक कर सकते हो उसको, हाँ 77 का लॉग देख के उसको हाफ से मल्टीप्लाई करने का, यानी 2 से डिवाइड, और उसके बाद फिर एंटी लॉग देखोगे तब भी आ जाएगा आंसर। ये आपका आ गया बच्चों, वी मैक्स आ गया। क्या आ गया, जैसे वी मिनिमम आया था, इधर मीटर पर सेकंड लिखना चाहिए। अच्छा, वी मैक्स अलाउड, ठीक है, तो आप लिखोगे वी मैक्स माइनस 10% ऑफ वी मैक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8.775 माइनस 10% यानी 0.1, 8.775 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.8775, ठीक है। अभी माइनस करना है लेकिन इसको, हाँ 8.775 माइनस 0.8775, चलो माइनस करो, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, फिर ये 14 माइनस 7 7, 16 माइनस 7 9, 6 16 8, कितना आ गया 7.8975 वी मैक्स अलाउड, ओके, मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए अगला सवाल हमारा टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर कर्वेचर 72 मीटर। कर्वेचर 72 मीटर मतलब क्या दे दिया अपने को, आर गिवन है, बोलो। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन दिस। हमको बोल रहा है कि भाई 216 किलोमीटर पर आवर से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, मतलब दिस इज वी मैक्स। समझ रहा है, आपको क्या रिकमेंड किया जा रहा है कि भाई 216 से ज़्यादा जाने का नहीं, तो दिस इज योर मैक्सिमम ना, तो वी मैक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये वी मैक्स हो गया। विद वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, आपको रोड को कितने एंगल से टिल्ट करना है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। तो विद व्हाट एंगल पूछा, मतलब आपने को क्या पूछ रहा है बच्चों, थीटा पूछ रहा है। बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी, यानी आपको हाइट एच पूछ रहा है, कितना रेस करना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, दोनों ट्रैक के बीच में, ठीक है, यानी मान लो रेल की पटरी अगर है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आए सिचुएशन क्या है।
ठीक है। तो ट्रैक कहाँ पर है पता है? अगर मान लो ये रेसिंग ट्रैक बात कर रहा है ना, ठीक है, तो ट्रैक जो है ना आपका इधर है ऐसे, क्योंकि पहले कैसा होगा, ट्रैक ऐसे रहा होगा, तो आपको इसको टिल्ट करना है ना, ऐसा उठाना है, तो ट्रैक आप समझ रहे हैं ऐसा है, ठीक है, या बुक के अकॉर्डिंग बात करें, एक मिनट, ठीक है, ये देखो पहले ऐसा था, ये कर्व्ड ऐसा रोड है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको टिल्ट करना है, कितने एंगल से इसको टिल्ट करना चाहिए, अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 216 किलोमीटर पर आवर, तो टिल्ट करेंगे तो ये मेरा दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस ये है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करूंगा तो मेरा जो 10 आपको दिया गया है ना 10 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है, और ये एंगल थीटा, और ये आपका हाइट है, देखो दिस इज कॉल्ड एज आउटर एज, और इसको क्या बोलते हैं, इनर, तो आउटर को आप कितना ऊपर उठाओगे, ठीक है, ओवर इट्स इनर एज, तो मतलब आपको हाइट पूछा है, तो दिस एच इज टू डिटरमाइन, समझ में आ रहा है, इज टू बी डिटरमाइन। अब यहाँ पर चेक करो, दिस इज योर हाइट, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपका थीटा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये आपको दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस ये आपको दिया गया है 10 मीटर, समझ गए, और ये आपका 90 हो गया। इतनी कहानी समझ आ गई? चलो डेटा लिखते हैं। आर दिया हुआ है बच्चों 72 मीटर, वी मैक्स आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, किलोमीटर, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, पर आर, समझे, kmph मतलब क्या हो गया इधर पे, किलोमीटर पर आर। अच्छा ये तो मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वर्जन याद है किसी को, किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड, 5/18 कितना, 5/18, तो याद रखिए किलोमीटर पर आर, किसी को नहीं मालूम है कैसे होता है ये देखो इधर सुनो, किलो मतलब 1000 होता है कि नहीं, और 1 घंटा मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, जिसको नहीं पता है उनके लिए देख लो, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 सा, समझ आ रहा है, 1 सा 8 सा, 5/18, किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही फेमस रिलेशन है, कन्वर्जन है बच्चों ये, 5/18, तो मैं अगर 216 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर, अच्छा इसको काट लो अभी, 18 1 सा 18, 18 1 सा 18, कितना बचा 3, 36 हो गया, 2 सा 36, 12 इंटू 5 60, मतलब कितना आ गया बच्चों 60 मीटर पर, तो ये आपको डेटा में ही कन्वर्ट कर लेना है, आप अगर किलोमीटर पर आर वाली वैल्यू फॉर्मूले में रख के सॉल्व करोगे आपका आंसर आने वाला है गलत, बोलो समझा कि नहीं? ये किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ये कन्वर्जन यहाँ पर याद रखेंगे आप, चलो क्या क्या फाइंड आउट करना था बच्चों अपने को, थीटा निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है थीटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये इधर देखो, अच्छा ये एच वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ये एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला याद है, मालूम है ना, क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, v कितना है 60, ये रखोगे 216 नहीं रखोगे, 60 का क्या है स्क्वायर, 2 बार लिख दो 60, ठीक है, अपॉन r कितना है
72। जी हम लोग कितना लेंगे? 10 लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ? 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 6 का क्या होता है पता है आपको? रुक जाओ ना। 36 72 बराबर ऐसे हो जाएगा। 36 2 ज़ा कितना होता है? 72। और 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। नहीं होगा? 10 डिवाइड बाई 2 आ गया। अच्छा आप क्या कर सकते हैं अभी? 10 इनवर्स ऑफ 5 आप जाएंगे लॉग बुक में, नेचुरल टेंजेंट देखेंगे। नेचुरल टेंजेंट उधर आपको ढूंढना है। 5 मतलब कितना मालूम है? 5.00 ये ढूंढना है। नेचुरल टेंजेंट 5 पॉइंट, ये नंबर ढूंढना है, उल्टा देखना होता है। इनवर्स है ये, इनवर्स। आपको इस नंबर को ढूंढना है। 5.000 दिख रहा है क्या? हाँ बताओ। 5 पॉइंट, फर्स्ट कॉलम में देखो 5.0045 दिखाई दे रहा है बराबर। और मेन डिफरेंस में कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट? 78 डिग्री और 42 मिनट। कितना कर देंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली? हाँ वैसे इन्होंने कैसे कैलकुलेटर से किया हुआ है तो क्या नाम है, कित 0.69 डिग्री आया ना, तो अपन वैसे नहीं निकालेंगे। 78 डिग्री 42 मिनट कितना लिखेंगे? 78 डिग्री, एक मिनट, हाँ 0.045 है और उससे करीब 4.9594 ज़्यादा करीब हो जाएगा। 4.9594, नहीं नहीं बहुत दूर हो जाएगा, बराबर है। दिस इज द करेक्ट, ये सबसे नज़दीक है बच्चों, नियरेस्ट यही रहेगा। तो थीटा आपका ये लिखोगे आप, हाँ। ये आपका क्या आ गया? चलो अभी क्या सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों? सेकंड, मुझे बताओ इस फॉर्मूले से क्या एच और ये, इसको आप एल मान लो ना, क्या मान लो इसको? एल। तो कोई रिलेशन बनेगा एच और एल का? इधर ट्रायंगल में क्या लगाऊं? साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि थीटा के सामने क्या है? अपोजिट। और ये कौन है? हाइपो, पता है मुझे। अपोजिट चाहिए हाइपो, और थीटा भी पता हो चुका ना, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा बच्चों? साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है? एल। एल साइन थीटा हो जाएगा। तो एच का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? एल साइन थीटा। एल कितना है बच्चों? साइन, ये थीटा कितना है? 78 डिग्री 42 मिनट। अब क्या करेंगे? साइन देखोगे आप, नेचुरल साइन में जाओ। नेचुरल साइन 78 डिग्री 42 मिनट, जल्दी से पॉइंट भी लगाओगे ना, तो 0 पॉइंट होगा ये, याद रखो।
9806। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो क्या हो जाएगा 9.80 आ गया ना, ये क्या हो जाएगा मीटर। खत्म, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन है। 15 वाला जो क्वेश्चन आपका वो 14 से कनेक्टेड है। अब क्या कह रहा है सुनो, द रोड इन द क्वेश्चन 14, जो 14 में बात कर रहे हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर उस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, टिल्ट कर दिया आपने कितना एंगल 78 डिग्री 42 मिनट पर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 78.7 ये आ रहा था, डिग्री आ रहा था। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है ये, म्यू एस आपको 0.2 है। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, क्या लोअर स्पीड लिमिट होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। बैंक रोड में लोअर लिमिट रहता है, अपर लिमिट भी रहता है ना, लेकिन अपर वाला लिमिट कब नहीं रहता है इसको समझो, जब एंगल आपका कितना होता है 45 से। मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं, ये वी मैक्स का फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। देखो म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पता है, 1। कितनी? और अगर टेन थीटा आपका मान लीजिए कितना है 45, कितना 1045 कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 1 माइनस 1, नीचे 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गई इन्फिनाइट। नहीं समझे बात को? तो अगर एंगल 45 या उससे ग्रेटर रहता है, समझ में आ रहा है, तो आपका वी मैक्स क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो मतलब कोई अपर लिमिट नहीं रहेगी। तो बेसिकली म्यू एस ये टेन थीटा याद रखिए 45 से ग्रेटर रहा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 के बराबर आता है तो 1 माइनस 1 0, और नीचे वाला टर्म अगर 0 है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनाइट हो जाएगी। इसका मतलब है कि देयर इज नो अपर लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ रहा है वी मैक्स इन्फिनाइट आ रहा है। ठीक है, तो एंगल अगर आपका 45 या उससे ग्रेटर होता है तो आप क्या बोल दोगे देयर इज नो अपर लिमिट। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको सवाल क्या पूछना चाह रहा है, ये दे दिया है विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, यस ऑफ कोर्स होगी। ये लोअर स्पीड लिमिट होगी ना, वी मिनिमम होगा, उसको कैलकुलेट करना है। बाय हाउ मच कैन अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, अपर लिमिट कितना एक्सीड कर सकता है, कितना जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल इज ग्रेटर देन 45 ना, तो आपका नो अपर लिमिट होगा एज रोड इज बैंक फॉर थीटा ग्रेटर देन 45। समझ गए बात को? तो ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा ऐसे, हाँ। और कैसे होता है ये इन्फिनाइट, ये मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले से बता दिया। आगे सुनो, चलो सबसे पहले डेटा देखो, अपने को ऊपर वाला जो क्वेश्चन में सॉल्व किया ना उसको डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली बात जो दिया है वो क्या है आपको, म्यू एस 0.8, ठीक है। वी मिनिमम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बराबर है, और वी मैक्सिमम भी अपने को पूछा ही है एक हिसाब से। डेटा में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा पता है आपको, थीटा कितना दिया था पता है ना, 10 इनवर्स ऑफ 5, तो 10 थीटा कितना हो गया मेरा 5 हो गया। ये अपने को यूज करना पड़ेगा इधर में। अंडरस्टूड? ये देखो मैंने कहाँ से उठाया, देख रहे हो आप, थीटा 78 डिग्री 42 मिनट है ना, और ये क्या है थीटा इज इक्वल 10 इनवर्स ऑफ व्हाट 5 आया था, यहाँ से उठाया मैंने वो।
तो अब 78 डिग्री 42 भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वी मिनिमम का क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट आर जी माइनस म्यू एस होगा 1 प्लस, बराबर है। चलो आर की वैल्यू वही यूज़ करेंगे जो पुराने क्वेश्चन में था। आर कितना था मेरा? 72 मीटर था, बराबर। और जी की वैल्यू अपन 10 इस्तेमाल करते हैं। टेन थीटा कितना? 5। ये म्यू एस कितना है? 0.8। 1 प्लस 0.8 इंटू 5, ऐसे ही चलेगा। आगे सुनो, 5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 4 और 1 प्लस 5 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और राइट से एक के बाद पॉइंट मतलब 4.0 यानी 4 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बराबर है। आप इसको चाहे तो काट सकते हैं। 5 2 ये हो जाएगा 10, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 72 इंटू 2 2 4, 8.4 हो जाएगा। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? ठीक है, इसको लॉग से कर लेते हैं अभी। ठीक है, लॉग से कर लें। मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट भी चेक कर सकते हो। हाँ, चलो लॉग सॉल्व करेंगे 72 का, तो 1 पॉइंट, ओके कितना बोल रहे हो? 8573, फिर प्लस 0 पॉइंट हो जाएगा 84 का 92, प्लस करना पड़ेगा दोनों को 11 6 8 17, बराबर है। अच्छा सुनो, इसके ऊपर पावर रूट है ना, तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से डिवाइड। समझे बात को? कैसे करते देख लो स्क्वायर रूट लॉग से। तो इसको काटूंगा अगर, 2 1 ये हो जाएगा, फिर 2 3 6, 2 9 18, ओके, फिर 0 लगेगा, 2 8 16, तो कितना आ गया ये? 1.3908। इसका एंटी लॉग चेक करने का, एंटी लॉग ऑफ 0.39 का 0 और 8 में चेक करो। बराबर है। और आपको पता है शॉर्टकट क्या था इसका? लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में यहाँ कितना दिया हुआ? 1, तो 1 लिख देंगे। तो आंसर कितना आया? ठीक है, 2.46। ठीक है, 0 इंटू 10⁻10 मतलब, अच्छा इसको मैं ऐसे कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 24.60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर आया ना बच्चों, दिस इज एन मीटर पर सेकेंड, बराबर है। अब मुझे बताओ, यहाँ जो दिया है वो तो kmph में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो मैच नहीं होगा।
तो आप मीटर पर सेकंड से अगर आप कन्वर्ट, देखो यहाँ तक आंसर कर दिया तो आपका सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा कन्वर्जन हो गया ना भाई। मुझे बताओ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या करते थे, 5/18 करते थे, अब उल्टा करना है तो 18/5 करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूँ 18/5, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, kmph में, बराबर, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको काट लो यहाँ पर, 5 1 5, 20, 9 45, बराबर है 2 हो गया। और इन दोनों को अभी 1 मिनट, तो हमारे पास ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। चलो 18 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 36, ठीक है। 18 9 180 में से 18 कम कर दो ना, 162, बराबर 70 और 80, ठीक है, और 65, ठीक है, और 72 और ये 78 88, राइट से 2 के बाद पॉइंट आ गया ये, ठीक है। kmph, अच्छा सेकेंड सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरा, ठीक है। आप बोलो बच्चों एस थीटा इज ग्रेटर देन 45 ना, थीटा कितना है 45 से ग्रेटर है, एक मिनट रुको, पहले आप लिखो सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 78 डिग्री 42 मिनट, फिर बोलो एस थीटा इज ग्रेटर देन 45 देयरफॉर देयर इज नो अपर लिमिट। समझ गया आंसर इसका, चलिए करिए।